हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं। आज हम आप लोगों को 20 दिसंबर 2023 का मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर बताने के लिए जा रहा हूं। अगर वीडियो अच्छा लगेगा वीडियो को अंत तक देखें और वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। बढ़ते हैं आज के 20 दिसंबर का पहला करंट अफेयर्स। ठीक है। हाल ही में फतह अल सीसी किस देश का राष्ट्रपति चुने गए हैं। फतह अल सीसी हाल ही में फतह अल सीसी किस देश के राष्ट्रपति चुने गए हैं। यह जो मिस्र के राष्ट्रपति चुने गए हैं फतह अल सीसी। और फतह अल सीसी की बात कर लें यह मिस्र की एक चुनावी संस्था जो है नेशनल इलेक्शन अथॉरिटी के अनुसार फतह अल सीसी को 89.6% फतेह अल सीसी को मत वहाँ के जनता ने इनको 89.6 मतों से जीत दर्ज किया है। ठीक है, यानी 89.6 मत इनको प्राप्त हुआ है। और सबसे पहले फतेह अल सीसी 2014 में पहली बार ये राष्ट्रपति बने थे। सर्वप्रथम 2014 में पहली बार राष्ट्रपति के पद पर इनको जनता चुना था 2014 में। इस बार तीसरी बार इनको चुना है। कितनी बार? तीसरी बार फतह अल सीसी को। आगे है संयुक्त राष्ट्र द्वारा वर्ष 2024 को किस रूप में घोषित किया गया है। यानी 2024 को किस रूप में घोषित किया गया है। तो अंतर्राष्ट्रीय कैमलिट्स वर्ष 2024 जो है संयुक्त राष्ट्र द्वारा वर्ष 2024 को अंतर्राष्ट्रीय कैमलिट्स वर्ष घोषित किया है। और बात कर लें संयुक्त राष्ट्र को तो यह 24 अक्टूबर 1945 को इसका स्थापना हुआ था। 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना हुआ था। और वर्ष 2023 का जो है क्या था इसका ये घोषित, तो अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष 2023 क्या था? अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष। वही 2024 जो है अंतर्राष्ट्रीय कैमलिट्स वर्ष घोषित किया गया है। आगे है फिफ्थ यानी पांचवा टेनिस प्रीमियम लीग 2023 किसने जीती है? यह बेंगलुरु ने जीता है। कौन जीता है? बेंगलुरु जीता है बंगाल को हरा करके। पांचवा टेनिस प्रीमियम लीग 2023 किसने जीता है? तो बेंगलुरु मैवरिक्स ने बंगाल को हरा करके जीता है। कौन जीता है? तो बेंगलुरु जीता है। कौन हारा है? तो बंगाल। आगे है गोवा मुक्ति दिवस हर वर्ष किस वर्ष मनाया यानी गोवा मुक्ति दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? गोवा मुक्ति दिवस हर साल कब मनाया जाता है? यह 19 दिसंबर को प्रत्येक वर्ष गोवा मुक्ति दिवस मनाया जाता है। और गोवा को भारत जो है या गोवा में 1961 में यानी गोवा से पुर्तगाली जो व्यक्ति था 1961 में गोवा को छोड़ के यानी गोवा को स्वतंत्र किया गया ऑपरेशन विजय के तहत। और ये 450 वर्षों तक यहाँ पे शासन चला। अंत में जाकर 1961 में ऑपरेशन विजय के तहत गोवा को मुक्त किया गया 19 दिसंबर को। कब? 19 दिसंबर को। इसलिए 19 दिसंबर को हम गोवा मुक्ति दिवस मनाते हैं। आगे बढ़ते हैं विज्ञान और प्रौद्योगिकी के लिए 45वां कौन सा? 45वां जमना लाल बजाज पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो डॉक्टर रामा लक्ष्मी दत्ता को हाल ही में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के लिए 45वां जमना लाल बजाज पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब, दोस्तों को भी बोलो सब्सक्राइब करें ताकि मोटिव बने और डेली करंट अफेयर आपको हम प्रोवाइड करते रहेंगे। ठीक है,
तो डॉक्टर रामा लक्ष्मी दत्ता को हाल ही में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के लिए 45वां जमनालाल बजाज पुरस्कार से सम्मानित किया गया। बढ़ते हैं अगले करंट अफेयर्स में। आगे है इंटरनेशनल आगे है इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन ITF इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन वर्ल्ड चैंपियन अवार्ड 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ITF इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन ITF वर्ल्ड चैंपियनशिप अवार्ड 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? यह जो है नोवाक जोकोविच और आर्यना सवालेंका को ITF इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन वर्ल्ड चैंपियनशिप से सम्मानित किया गया। नोवाक जोकोविच और आर्यना सवालेंका को ITF से। आगे है हाल ही में IUCN इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन नेचर द्वारा साइगा को लुप्तप्राय से निकट संकटग्रस्त श्रेणी में डाला गया है ना? क्या है? निकट संकटग्रस्त में डाला गया है। यह किस जानवर की प्रजाति है? यह जो है किस जानवर की प्रजाति है? कौन? तो साइगा। तो यह हिरण की प्रजाति है। किसकी प्रजाति है? यह हिरण की प्रजाति है। और बात कर ले हिरण का वैज्ञानिक नाम सेगा टाटारिका। हिरण का वैज्ञानिक नाम साइंटिफिक नेम जो है सेगा टाटारिका। जैसे मानव का वैज्ञानिक नाम क्या है? होमोसेपियंस है। इसी तरह हिरण का वैज्ञानिक नाम साइंटिफिक नाम सेगा टाटारिका है। क्या है? सेगा टाटारिका। ठीक है, जो संकटग्रस्त श्रेणी में डाला गया है। आगे है चर्चित आनंद आनंद विवाह एक्ट किस धर्म से संबंधित है? तो यह जो संबंधित है आनंद विवाह अधिनियम किस धर्म से संबंधित है? यह सिख धर्म से संबंधित है। क्या है? सिख धर्म से संबंधित है। यह और सिख तीसरे गुरु अमरदास द्वारा आनंद कराज इसका नाम दिया गया था। आनंद कराज। ठीक है, जो अभी फिलहाल जम्मू कश्मीर राज्य में प्रचलित है। क्या है? जम्मू कश्मीर राज्य में प्रचलित है। चर्चित आनंद विवाह किस धर्म से है? तो सिख धर्म से है। किस धर्म से है? सिख धर्म से है। आगे है राज्यसभा में हाल ही में राज्यसभा में सांसदों का निलंबन बहुत जोर शोर से हुआ है। ठीक है, निलंबन संसद के किस एक्ट या किस नियम के तहत होता है? तो रूल 255 यानी अधिनियम 255। राज्यसभा में जब भी किसी सदस्य को निलंबित किया जाएगा तो नियम 255 के तहत वही लोकसभा में जब भी किसी भी सदस्य को निलंबित किया जाएगा तो ये नियम 373 और नियम 374 का नियम 373 और नियम 374 के के तहत किसी भी सांसद को निलंबित कर सकता है। हाल ही में 78 गो सांसद को निलंबित किया है। इसमें लोकसभा से 33 गो सांसद हैं, जिसमें लोकसभा से 33 हैं और राज्यसभा से 45 गो सदस्य को निलंबित किया है। टोटल मिला के 78 गो सांसद को निलंबित किया गया है, हाल ही में है। जिसमें राज्यसभा के नियम 255 के तहत और लोकसभा 373 और 374 के के द्वारा हाल ही में संसद को निलंबित किया है। लास्ट का क्वेश्चन है हाल ही में कोरोना का नया वेरिएंट JN1 क्या है? JN1 किस राज्य में मिला है? तो यह केरल में मिला है। कोरोना का नया वेरिएंट JN1 क्या है? JN1 किस राज्य में मिला है? यह केरल राज्य में मिला है। आगे बढ़ते हैं। आगे जो है कुछ दिसंबर महीना का जो इम्पोर्टेंट डे है उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। बात कर लें 10 दिसंबर को हम लोग मानव अधिकार दिवस मनाते हैं। 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस। 11 दिसंबर को हम लोग क्या मनाते हैं? अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस। 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस, 11 दिसंबर को
अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस मनाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस मनाते हैं। आगे है 12 दिसंबर की बात कर लें। 12 दिसंबर की तो अंतर्राष्ट्रीय सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस। अंतर्राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सार्वभौमिक स्वास्थ्य यानी हेल्थ के बारे में कवरेज दिवस मनाते हैं 12 दिसंबर। 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस। 11 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस। 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस। 11 दिसंबर को 11 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस। 12 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय सार्वभौमिक हेल्थ यानी स्वास्थ्य कवरेज दिवस। 18 दिसंबर को अरबी भाषा यानी अरबी भाषा क्या है, अरबी भाषा के दिवस के रूप में मनाते हैं। 18 दिसंबर को अरबी भाषा दिवस मनाते हैं। और 18 दिसंबर को ही अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस फिर से बात कर लेते हैं। 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस। 11 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस। 12 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस। और 18 दिसंबर को ही अरबी भाषा दिवस मनाते हैं। अरबी भाषा दिवस और अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस 18 दिसंबर को ही मनाते हैं। कैसा लगा वीडियो? अगर अच्छा लगा है लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें और दूसरे को भी शेयर करने के लिए करिए ताकि मोटिव बने रहे और डेली करंट अफेयर इसी तरह हम डालते रहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।